हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है यह वीडियो। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाएगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जाके पीके कॉमर्स स्टडी सर्च करके आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों का कि निवेश क्या होता है, इसकी अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं उद्देश्य पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इससे पहले हम लोग फिनेंशियल सिस्टम पे डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निवेश क्या होता है। निवेश की मीनिंग को हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि निवेश क्या होता है। निवेश, जिसे हम लोग इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो निवेश एक ऐसी वस्तु या संपत्ति से है जिसे इस विचार के साथ खरीदा जाता है कि यह समय के साथ साथ आय अर्जित करेगी या बढ़ेगी। बाद में अधिक पैसा कमाने की संभावना ही लोगों के पहले स्थान पर निवेश करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि निवेश को एक सरल भाषा में कहा जाए तो वैसा वस्तु के रूप में या संपत्ति के रूप में माना जाता है जिस वस्तु में वो पैसा इन्वेस्ट करता है या फिर खरीदता है उस वस्तु को, ताकि उससे भविष्य में उससे इनकम का स्रोत बना रहे और उससे कुछ ना कुछ इनकम आता रहे, तो उसे ही निवेश कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये भी समझ सकते हैं, जैसे कि आजकल लोग घर बना के उसे रेंट पे लगा देते हैं, तो ये भी एक निवेश हुआ। ज़मीन खरीदना या फिर कोई बिजनेस को स्टार्ट करना। जैसे अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम लोगों का यह होता है कि अगर हम लोग पढ़ेंगे और अच्छा कुछ बन जाएंगे, हम लोगों का जॉब लग जाएगा, तो वहाँ से हम लोगों का इनकम आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग पैसे का निवेश कर रहे हैं, यानी कि पैसा लगा रहे हैं इस उद्देश्य से कि ताकि फ्यूचर में हमें वहाँ से आय का अर्जन हो सके। तो इसे ही निवेश कहा जाता है। यानी कि ऐसा संपत्ति होता है जहाँ से उसे खरीदने के बाद उस वस्तु से भविष्य में पैसे का स्रोत बना रहे और हमेशा पैसा वहाँ से आता रहे, उस वस्तु का यूज़ होता भी रहे और उससे हमारा इनकम भी आता रहे। तो इसे ही निवेश कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग समझते हैं, देखते हैं कि निवेश के कितने प्रकार होते हैं। तो निवेश के टोटल 5 प्रकार होते हैं, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो हमारे विचार से यहाँ 5 प्रकार के निवेश हैं जिन पर आपको विचार करना चाहिए। जैसे कि पहला आता है स्टॉक, है ना। जो स्टॉक होता है जब कोई कंपनी सार्वजनिक होने के लिए तैयार हो जाती है, यानी कि वो पूरी तरह से कंपनी तैयार होती है अपने माल को पब्लिकली अनाउंस करने के लिए, तो यह स्वामित्व में छोटी छोटी हिस्सों में विभाजित करते हैं और जिन्हें शेयर कहा जाता है। यानी कि शेयर के रूप में शेयर को इन्वेस्ट किया जाता है, निवेश किया जाता है और निवेशकों को बेचते हैं। और स्टॉक का खरीदना नजरिया में निवेश का सर्वोत्तम अवसरों में से एक है। यानी कि बड़े बड़े कंपनियां क्या होती है, शेयर का निवेश करती है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लगा के वहाँ से ज़्यादा इनकम कमाने का प्रयास करती है। यानी कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, यानी कि जो शेयर का निवेश करते हैं, वे क्या होते हैं, या अपना पैसा निवेश करने का एक आसान तरीका होता है। यानी कि बहुत के ऐसे होते हैं कि उस वस्तु में कोई कंपनी में अपना शेयर लगा देते हैं और वहाँ का स्वामित्व को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जैसे कि कभी कभी लीज पे दे दिया जाता है, तो वहाँ पे या भी स्वामित्व प्राप्त हो जाता है। यानी कि वहाँ का अधिकार भी थोड़ा प्राप्त हो जाता है कि उस वस्तु में मेरा भी हक है, यानी कि हिस्सा बन जाता है। तो आप किसी कंपनी में स्वामित्व या हिस्सेदारी खरीद रहे होते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कितना कम है या फिर या कितनी, यह कंपनी के मूल्य के एक हिस्से के अधिकार के साथ आता है। सभी निवेशकों को निवेशों के तहत
जो होता है स्ट्रोक भी जोखिम के साथ होते हैं। यानी कि जो स्ट्रोक लगाया जाता है, स्ट्रोक किया जाता है, तो इसमें भी जोखिम होता है। कभी कंपनी को लॉस होता है तो कभी प्रॉफिट होता है, तो कभी कोई प्रॉफिट ना कोई लॉस होता है, बराबर में होता है। तो इस तरह से भी रिस्क उठाना पड़ता है। यदि वे ऊपर है तो आप लाभ पर बेच सकते हैं, और यदि नीचे हैं तो इसमें पैसे को खो भी दे सकते हैं। सेकेंड नंबर टाइप आता है बॉन्ड। बॉन्ड जो होता है वो किसी को उधार देने का एक तरीका होता है, यानी कि उधार पैसे देना और उससे कुछ पैसे इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त करना। ये भी एक निवेश ही होता है। जैसे किसी संस्था को पैसा उधार देने का एक तरीका के रूप में जाना जाता है। जो सरकार या निगम हो सकता है, सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है, जबकि व्यवसाय कॉरपोरेट बॉन्ड जारी करते हैं। यानी कि जो सरकार होता है वो ट्रेजरी बिल को जारी करता है, और जो बिजनेस होता है वो कॉरपोरेट बॉन्ड को जारी करते हैं। किसी बॉन्ड की परिपक्वता तक, यानी एक पूर्व निर्धारित अवधि तक रखने के बाद आपको निवेशित मूलधन और एक निर्धारित ब्याज दर प्राप्त होती है। जैसे कि अभी LIC हो गया, या फिर अभी सहारा पे हम लोग पैसा रखे थे कुछ दिन पहले, तो अभी हम लोगों को कुछ पैसे ही वापस कर रहा है। तो उस तरह से हम लोग कोई बॉन्ड करते हैं, और इस तरह से पैसे को हम लोग लगाते हैं ताकि हम लोगों का पैसा समय रहते वापस मिल जाए, और उसमें से हमें निवेश करने पे कुछ इंटरेस्ट के साथ में जो पैसे प्राप्त होते हैं उधार के रूप में हम लोग देते हैं। तो यही बॉन्ड होता है। बॉन्ड में भी जोखिम कम होता है, इसलिए ब्याज आमतौर पर स्टॉक हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्याज आमतौर पर स्टॉक तो कम हो जाता है, हालांकि ऐसी संभावनाओं में इकाई दिवालिया हो सकती है, यानी कि कभी कभी कंपनी। थर्ड नंबर पॉइंट आता है। थर्ड नंबर पॉइंट में म्यूचुअल फंड होता है। म्यूचुअल फंड जो होता है ये एक प्रकार की निवेश में बड़ी संख्या में जो निवेशक एक साथ पैसा इकट्ठा करते हैं और बड़ी संख्या में कंपनियों में निवेश करते हैं, तो उसे म्यूचुअल फंड के रूप में पैसे मिलते हैं। फंड आमतौर पर पेशेवर रूप से प्रबंधित किए जाते हैं, और जो प्रबंधक होता है उन निवेशों को चुनकर बाजार की स्थिति को मात देने की कोशिश करते हैं। जो मूल्य में वृद्धि करेंगे वो म्यूचुअल फंड में निवेशकों की वार्षिक शुल्क का भुगतान करना पड़ता है, जिसे व्यवसाय जो व्यय अनुपात के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो बड़ी संख्या में निवेशक एक साथ पैसे को जमा करते हैं, यानी कि इकट्ठा कर लेते हैं सभी पैसे को, और बड़ी मात्रा में वो निवेश करते हैं, और बड़ी संख्या में कंपनियों को निवेश करके वो अपने प्रबंधित पेशेवर को बढ़ाने का काम करते हैं, और जो प्रबंधक होते हैं उन निवेशों को चुनकर बाजार की स्थिति को मात देने का प्रयास करते हैं। जो मूल्य में वृद्धि करेंगे, म्यूचुअल फंड में निवेशकों की वार्षिक शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा, तो जिससे व्यवसाय के अनुपात के रूप में जाना जाता है। निवेशक जो होते हैं लाभ साझा करते हैं, यानी कि जो निवेशक होते हैं लाभ को बांटने का काम करते हैं, और जो म्यूचुअल फंड होता है निवेश करने का एक लागत प्रभावी तरीका और पोर्टफोलियो विविधीकरण के कारण कम जोखिम भरा होता है। अब चौथा नंबर पॉइंट आता है फ्रेंड्स, ये हम लोग सबको ही करते हैं। जैसे कि निवेश के रूप में हम लोग वस्तुएं खरीद के इकट्ठा करके रखते हैं। जैसे कि ये भौतिक वस्तु उत्पादनों की संदर्भित करते हैं, तो जैसे मक्का, गेहूं जैसे कृषि उत्पादों से लेकर सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं तक होते हैं। किसी भी अन्य निवेश के तहत वस्तुओं के मूल्य में कमी का जोखिम रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कीमती धातु को अच्छी तरह से संग्रहित नहीं किया जाता है तो उनका मूल्य कम हो जाता है, और मौसम की स्थिति कृषि उत्पादों के मूल्य पर प्रभाव डालता है। यानी कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब सोने चांदी की रेट कम हो जाती है तो हम लोग सोना चांदी खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो हम लोग सोना चांदी को क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो इस तरह से हम लोग वस्तुओं को भी खरीद कर रखते हैं, तो एक निवेश करके रखते हैं। और जो उत्पादक कृषि होते हैं
वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वो भी अगर गेहूँ मक्का ये सब उत्पादित करते हैं तो वो भी अपनी वस्तु पे निवेश कर रहे हैं, ताकि जाके 1-2 महीने के बाद में उसका गेहूँ मक्का तैयार होता है तो जाके वहाँ से निकलता है गेहूँ और मक्का, तब जाके वो आटा बनता है। तो इस तरह से किसान भाई भी जो होते हैं वो अपना निवेश करते हैं अपनी वस्तुओं को। 5वां नंबर पॉइंट आ जाता है इंडेक्स फंड। ये केवल म्यूचुअल फंड की ही तरह होता है, जो कि निवेश के प्रबंधन के लिए प्रबंधक को नियुक्त करने के बजाय निष्क्रिय रूप से वित्तीय बाजार को सूचकांक में ट्रैक करते हैं। और जो व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खातों के लिए फंड होते हैं उससे आदर्श माना जाता है, क्योंकि उनसे जुड़े जोखिम निवेश की प्रकृति पर ही निर्भर करता है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड होता है, जो रिटायरमेंट होते हैं व्यक्ति, उनको दिया जाता है म्यूचुअल फंड के रूप में। यानी कि जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनमें से कुछ पैसे काट के रख लिया जाता है, या फिर जब वो रिटायरमेंट करते हैं उस टाइम उन्हें म्यूचुअल फंड के रूप में कुछ अधिक राशि दी जाती है, तो उसे ही इंडेक्स फंड कहा जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक निवेशक जो होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसके इन्वेस्टर्स के क्या उद्देश्य होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ये जो एक निवेश उद्देश्य यह होता है कि निवेशक द्वारा अपने पोर्टफोलियो के लिए निर्धारित लक्ष्यों का एक समूह है। ये एक वित्तीय सलाहकार या प्रबंधक को अपने ग्राहक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम रणनीति निर्धारित करने में मदद करते हैं। यानी कि जो निवेशक होते हैं पोर्टफोलियो को लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं और उन्हें प्राप्त करने का काम करते हैं। और जो निवेशक होते हैं, निवेशक यह सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कुछ कदम उठाए, ताकि जो निवेशक यानी इन्वेस्टर का उद्देश्य है वो आसानी से प्राप्त हो सके। तो आगे आ जाता है कुछ पॉइंट में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, जैसे कि आय जो होता है, इन्वेस्टर जो होते हैं, निवेशक होते हैं, उनका ये मेन उद्देश्य होता है कि आय का स्रोत बना रहे। कई निवेशक, चाहे वे कितने भी रूढ़िवादी क्यों ना हो, अपने पोर्टफोलियो में आय का एक स्तर उत्पन्न करना चाहते हैं, भले ही इसके लिए मुद्रास्फीति बनाए रखना हो, लेकिन वे निवेश बिना तनाव के आय प्राप्त करने का एक स्रोत प्रदान करना चाहता है। सेकंड नंबर आता है सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी। हालांकि पूरी तरह से सुरक्षित निवेश जैसा कुछ नहीं है, फिर भी आप सरकार या कॉर्पोरेट द्वारा जारी बॉन्ड में निवेश करके अपने फंड को सुरक्षित करने में करीब पहुंच सकते हैं। तो प्रतिभूतियां यानी जो सिक्योरिटी होती है वो निश्चित रूप से एक विशिष्ट ब्याज दर प्राप्त करते हुए आपकी पूंजी को एक संरक्षित करने का भी सबसे अच्छा तरीका है। यानी कि जो आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, निवेश करने के लिए आपके पास फंड है, पैसे हैं, तो आप सुरक्षित तरीके से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट आता है पूंजी की वृद्धि करना। निवेश करने का मेन उद्देश्य खास तौर से लोगों का यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी प्राप्त करे, ताकि वो और भी ज़्यादा अपना जो बिजनेस होता है या फिर निवेश होता है उसको और बढ़ोतरी कर सके, वृद्धि कर सके। कई विकल्प या लाभ प्रदान करते हैं। इनमें बॉन्ड जो होता है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड और कमोडिटी शामिल होती है। लंबी अवधि की पूंजी वृद्धि के लिए ब्लू चिप स्टॉक निवेश के लिए सबसे अच्छे हैं, क्योंकि वे उचित सुरक्षा और मालूम आय को प्रदान करने का काम करते हैं। तो निवेश करना बहुत अच्छी बात है। लोग अपने निवेश करके ही अपने आय को स्रोत को और आगे बढ़ाने का काम करते हैं फ्रेंड्स। तो निवेश करना बहुत ही अच्छी बात है। तो उम्मीद है आप लोग निवेश के बारे में अच्छे से समझे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।